बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर knows that there are only two wise ways of living, either nothing is a miracle or everything is a miracle। सूत्र कहता है कि ध्यानी जानता है कि जीने के दो ही सर्वोत्तम और बुद्धिमत्तापूर्ण रास्ते हैं, या तो जीवन में सब कुछ चमत्कार है या जीवन में कुछ भी चमत्कार नहीं है। सीधी साफ सटीक बात। मनुष्य हमेशा चमत्कारों की खोज में रहता है, लेकिन जब वो कुछ विशेष चमत्कारों की खोज करता है तो वो सतही चमत्कारों की तरफ भागता है और जीवन के इस विराट चमत्कार से वंचित रह जाता है। सूत्र उसी जीवन के चमत्कार की तरफ हमको इशारा करना चाहता है कि तो दो बुद्धिमत्तापूर्ण रास्ते, उनमें से कुछ भी चुन लो। या तो ये चुन लो कि जीवन में कोई चमत्कार नहीं है, यानी कि सब साधारण है, जैसे होना है हो रहा है, ठीक है, बात खत्म हो गई। वो भी बड़ा अच्छा रास्ता है कि तुम जीवन में हर चीज़ को साधारण की तरह देखते हो, वो भी बड़ा ही दिव्य हो जाता है। और दूसरा रास्ता है जीवन में हर बात को एक चमत्कार की तरह देखो, वो जीवन को असाधारण बनाता है, अलौकिक बनाता है। क्योंकि है एक पत्ती पेड़ पर हिल रही है, उसको देखो, फूल देखो, कुछ भी देखो, पानी रोज हम पी रहे हैं, स्नान करें, उस पानी को देखो, कितना चमत्कारिक है सब कुछ। हमारा शरीर, शरीर की एक एक कोशिका, ये देखना, बोलना, सुनना, क्या चमत्कार नहीं है इसमें। इतना चमत्कारिक है हर कुछ, सब कुछ यहाँ पर जीवन में। तो एक नजरिया ये, एक दृष्टिकोण ये, दो ही रास्ते हैं। अगर हम सब कुछ चमत्कार की तरह देखते हैं तो जीवन में एक उत्फुल्लता, एक उत्सव वाली बात बनी रहती है। और जब हम कुछ भी चमत्कार नहीं ऐसे देखते हैं तो जीवन में एक ठहराव, शांति, सौम्यता बनी रहती है। क्योंकि हम सब साधारण हैं, पहाड़ साधारण हैं, समंदर साधारण है, नदियाँ साधारण हैं, ये जंगल साधारण, हम साधारण हैं, कोई चमत्कार की बात नहीं। तो अब कोई ऐसे चमत्कार की तलाश में तो निकलना नहीं, कोई हवा से राख पैदा कर रहा है तो कहीं कोई कुछ और कर रहा है, जादूगरी वाली। अब वो तो एक मूढ़ताएं हैं जिनको लोग चमत्कार की तरह देखते हैं, वैसा कोई चमत्कार होता भी नहीं जीवन में। तो एक स्थिति जब साधारणता में हम लेते हैं तो ठहराव, सौम्यता है, बहुत अच्छा है। सब कुछ चमत्कार की तरह से लेते हैं तो बाल सुलभ उत्फुल्लता है, प्रसन्नता है। जैसे बच्चे हर बात को विस्मय से देख रहे हैं, आश्चर्य से देख रहे हैं, खुश हैं, उनके लिए हर सब कुछ नया है, जीवन में चीज़ें पहली बार देख रहे हैं, नई नई उनकी सारी अनुभूतियाँ हैं। तो इसीलिए बच्चों में जो चपलता है, चंचलता है, उत्साह है, वो इसीलिए है क्योंकि उनके लिए तो सब चमत्कार जैसे ही है ना। हम बड़े होते हैं तो उस चमत्कार को धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं। तो सूत्र कहता है दोनों में से एक रास्ता चुन लो। सब चमत्कार वाला रास्ता चुनोगे, बच्चों जैसी चपलता, चंचलता, उत्फुल्लता बनी रहेगी, उत्साह बना रहेगा। और ये चुन लोगे रास्ता कुछ भी चमत्कार जैसा नहीं, सब साधारण है, तो एक ठहराव और सौम्यता बनी रहेगी। मुझे लगता है कि हर साधक अपने व्यक्तित्व के अनुसार दोनों में से कोई रास्ता स्वतः ही चुन लेगा। वो जागृत होगा, जागरूक होकर आगे चलेगा। तो अगर उसका स्वभाव, उसका व्यक्तित्व सौम्यता और ठहराव की तरफ जाने वाला होगा तो वो वाला रास्ता ले लेगा कि कुछ भी चमत्कार नहीं है, सब जैसा है वैसा ही है। लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर वो उत्फुल्लता और उत्सव वाली दशा होगी, वो सब चमत्कार है वाला रास्ता चुन लेगा। तुम कौन सा रास्ता चुनते हो ये महत्वपूर्ण है, दोनों में से एक चुन लो, अच्छे से चलो। और ट्रिवियल मिरेकल, सतही चमत्कार जो कोई बाबा दिखा रहा है, कहीं कोई और बैठ के व्यक्ति ऐसे कर रहा है, उनकी मूढ़ता पर बस हंस सकते हो क्योंकि वैसा कोई चमत्कार होता नहीं और उनका कोई मायने, कोई मतलब भी नहीं है। तो अध्यात्म में जो चमत्कारों की मांग और चमत्कारों की आकांक्षा भरी पड़ी रही है, आज भी भरी पड़ी है, उसके नाम पर ठगने वाले लोग भी भरे पड़े हैं, उन सब से साधक पूरी तरह बाहर हो जाता है क्योंकि वो जानता है वो सब ट्रिक्स हैं, हाथ की सफाई हैं, चमत्कार उनको नहीं कह सकते। उनको चमत्कार कहना देखा जाए चमत्कारों का एक अपमान है। चमत्कार तो ये जीवन का हर घटनाक्रम, हर क्षण है।
तो ये दो सबसे वाइज वेज हैं, बुद्धिमत्तापूर्ण रास्ते हैं। इनमें से किसी एक रास्ते पर अपने स्वभाव के अनुसार चुनकर साधक को आगे चलना।